आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता अट नहीं रही है पढ़ेंगे। ध्यान देंगे। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। अटना समाना, फागुन मास की आभा, चमके, सुंदरता, शोभा। कवि ने फागुन महीने की प्रकृति की शोभा के बारे में बताया है कि वातावरण में इतनी सुंदरता फैली हुई है कि उसकी सुंदरता वातावरण रूपी पात्र में समा नहीं पा रही है, सट नहीं रही है, समा नहीं पा रही है। अट नहीं रही है, सट नहीं रही है, दोनों का समान अर्थ है कि समा नहीं पा रही है। अर्थात कवि यह कहना चाहता है कि फागुन महीने में प्रकृति की सुंदरता इतनी अधिक व्यापक है, फैली हुई है कि प्रकृति में भी समा नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में, मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, हर प्राणी जब सांस लेता है तब घर घर भर देते हो, घर घर में वह प्राकृतिक सुंदरता की खुशबू फैल जाती है। अर्थात उस प्राकृतिक सौंदर्य की खुशबू हर प्राणी के दिल तक पहुंचती है, मन तक पहुंचती है, हर प्राणी तक पहुंचती है। और मनुष्य ही नहीं, पक्षी भी मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। उड़ने को नभ में तुम यहां पक्षी के लिए प्रयोग हुआ है, उड़ना पक्षियों के लिए। कवि कहता है कि आकाश में पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अर्थात मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर पर कर देते हो, पर माने पंख फैलाकर उड़ते हुए आकाश में दिखाई दे रहे हैं। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कवि उस प्राकृतिक सौंदर्य को जब देखता है तो वह इतना आकर्षित हो जाता है कि कवि का मन उसे देखते रहने को करता है। वह चाहकर भी अपनी आंखें, अपनी नजर नहीं हटा पाता। पत्तों से लदी डाल, कहता है सभी पेड़ पौधे, उसकी डालियां पत्तों से लदी हुई हैं, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं हरे हरे पत्ते, और कहीं उन पत्तों को बनने से पहले जो कोपलें आती हैं, वो कोपलें पहले लाल लाल रंग की होती हैं, लालिमा युक्त होती हैं। तो कवि ने कल्पना की है कि कहीं लाल पत्ते, कहीं हरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, तो उनसे प्रकृति की शोभा और बढ़ रही है। कहीं पड़ी है उर में, उर माने हृदय, मंद धीमी धीमी गंध, सुगंध, खुशबू, पुष्प
फूलों की माला, और कहीं जहाँ जहाँ पेड़ पौधों पर फूल लगे हुए हैं तो कवि कल्पना करता है कि मानो इन पेड़ पौधों ने अपने गले में फूलों की माला पहनी हुई है और उन फूलों से खुशबू आ रही है। पाट पाट शोभाश्री, पाट पाट हर जगह सर्वत्र शोभाश्री, सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता रूपी धन पट नहीं रही है, प्रकृति में समा नहीं पा रही है, अर्थात बहुत अधिक व्यापक है सुंदरता और उसकी खुशबू घर घर में, हर प्राणी में, प्रकृति के कोने कोने में वो खुशबू सुंदरता फैली हुई है। कवि उसको निरंतर निहारना चाहता है, चाहते हुए भी उसकी नज़र वहाँ से हट नहीं रही है। अतः हम कह सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस कविता में फागुन महीने की प्राकृतिक सुंदरता और उसका आकर्षक रूप जो है उसका वर्णन किया है। धन्यवाद।